इस कहानी की शुरुआत होती है एक दर्दनाक किस्से से, जिसमें एक पिता अपनी बच्ची के साथ रेगिस्तान में भूख और प्यास से भटकता खुदा से जीवन की भीख मांगता है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद इस पिता की बच्ची प्यासी ही मर जाती है और पिता भी वहीं उसके साथ सोकर अपनी मौत का इंतजार करता है। तभी कुछ ही देर बाद तेज हवाएं चलने लगती है, जिसमें अजीबोगरीब आवाजें इसे अपनी ओर खींचे चली एक जंगल में ले जाती हैं। जंगल में इसे एक देवता मिलता है, जिसे ये अपनी बच्ची के मर जाने और सब कुछ खो जाने का जिक्र करता है। लेकिन देवता उसकी बात को नकारता हुआ बताता है कि उसके पीछे जो शव पड़ा है वो नेक्रोस्वॉर्ड, जो कि एक शापित तलवार है, उससे हम सब देवताओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और यदि तुम और तुम्हारी बच्ची अगर बच गई थी तो उसे बचाने का काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों का मरना ही एक कर्तव्य है हमारे देवताओं के लिए। ये सुनकर उसका भक्त अपने गले से देवता का पहना हुआ हार उतार देता है, जिसे देखकर देवता को इतना गुस्सा आता है कि उसको जान से मारने लगता है। लेकिन तभी उसी शापित तलवार से आवाज आने लगती है, अगर तुम्हें इंतकाम चाहिए तो मुझे कबूल करो और इन देवताओं का खात्मा कर दो। बच्ची के मरने का दुख और अपनी जान को बचाने के लिए गौर अपने हाथ में नेक्रोस्वॉर्ड को जैसे ही पकड़ता है तो बेहद ही शक्तिशाली और शापित हो जाता है, और जिससे वो उस देवता को मारकर शपथ ले लेता है सभी देवताओं को खत्म करने की। और अब होती है हमारे सुपर डुपर हीरो थॉर की एंट्री, जो अपने साथियों को जान से बचाने आता है इस जंग में। तो भाई लोग, जहाँ हो थॉर तो एक्शन नहीं दिखाएगा कोई और इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, जेन फॉस्टर, जो हम सब की भाभी और थॉर की प्रेमिका थी। हाँ थी, क्योंकि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से अब दूर रहते हैं। लेकिन जब प्यार हो सच्चे दिल से तो कौन नहीं याद करता। तो बस उसी याद को पूरा करने के लिए जेन अब न्यू एसगार्ड चली जाती है, जहाँ उसे मिलता है थॉर का पुराना हथौड़ा और उसके टुकड़े। जंग जीतने की खुशी में राजा याकान थॉर को 2 बकरियां भेंट करता है, जो मूवी देखने पर आप लोग इनकी जब आवाजें सुनोगे तो हंसी से लोटपोट हो जाओगे। थॉर इन दोनों बकरियों को अपने साथ शिप में ले जाता है, जहां उसे एक तरफ इन दोनों की खुशी होती है, वहीं दूसरी ओर खबर देखने को मिलती है कि कोई देव हत्यारा सभी देवताओं को मौत की नींद सुला रहा है। इसके बाद थॉर अपने दोस्तों को अलविदा कहता हुआ उस देव हत्यारे को ढूंढने निकल पड़ता है। अपनी दोस्त को घायल देखकर जब थॉर उससे इस घटना का कारण पूछता है तो पता चलता है कि कोई सरफिरा देव हत्यारा है, जो देवताओं की मौत के पीछे पड़ा है कुत्तों की तरह, जो अब एसगार्ड की ओर जा रहा है। अपनी शैतानी शक्तियों के साथ गौर एसगार्ड पर हमला कर देता है, जिसे संभालना थॉर के लिए मुश्किल हो जाता है। और तभी एक और थॉर वहां आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि थॉर की एक्स जेन होती है, जो उसी हथौड़े से थॉर बन जाती है। दोनों थॉर को एक साथ हो जाना गौर के लिए थोड़ी मुसीबत बन जाती है, और अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गौर वहां से बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। फिर थॉर और उसके साथी चिंता में एक दूसरे से बातचीत करते हुए पूछते हैं, आखिर वो सरफिरा परछाइयों में छिपकर चलने वाला है उन बच्चों को अपने साथ क्यों और कहां ले गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्चा थॉर से बात करते हुए बताता है कि उसे आंखों का छोटा मोटा जादू आता है, कि जिससे थॉर को पता चल जाएगा कि सभी बच्चे कहां हैं। फिर उस बच्चे की मदद से थॉर उस जगह पर अपनी परछाई भेजकर देख लेता है कि उन्हें अंतरिक्ष में उस अंधेरे की सल्तनत में बंदी बनाकर रखा है, जहां रंगों का कोई काम नहीं, क्योंकि वो अंधेरे का राजा है। तो इतनी गंभीर जगह को देखते हुए थॉर देवों के देव ज़्यूस से मदद मांगने जाता है, जहां कमाल की एंट्री देते हुए ज़्यूस आता है, जो मुझे लगा कि काफी अच्छी फिजिक में होगा, जो ऊंचा लंबा जवान गबरू आएगा, लेकिन ये तो एक मोटा सा देवता निकला, जो बाद में पता चलता है कि काफी बदतमीज और खड़ूस किस्म का भी है। खैर थॉर ज़्यूस को उस सरफिरे के बारे में बताते हुए ज़्यूस से मदद में उसका शक्तिशाली हथियार थंडरबोल्ट मांगता है कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये मोटा ज़्यूस खड़ूस भी है, तो वो थॉर को बेइज्जत करके भरी सभा में उसे इनकार कर देता है। बेइज्जत होने पर थॉर ज़्यूस को कमजोर बताता है, जो मदद ना करने की बजाय ये सब ढोंग कर रहा है। ये सुनकर ज़्यूस और थॉर में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें थॉर का एक साथी कॉर्ग मर जाता है। कॉर्ग को मरता देख अपना रैप्चिक हीरो थॉर गुस्से में आग बबूला होते हुए ज़्यूस की जान ले लेता है और उसका हथियार लेकर वहां से चला जाता है। शक्तिशाली ज़्यूस का थंडरबोल्ट हथियार के साथ जब थॉर और उसके साथी अंतरिक्ष के उस अंधेर नगरी में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सभी रंग गायब हो जाते हैं। यहाँ आने पर जब थॉर और उसके साथियों को एक भी बच्चा नहीं दिखता तो उन्हें ढूंढने के लिए वह इधर उधर खोजना शुरू कर देते हैं। ढूंढते समय जेन के हाथ एक चित्र लगता है, जिसे देख जेन समझ जाती है कि ये गौर का एक जाल है उन्हें फंसाने के लिए। तभी जेन जल्दी से थॉर का नया हथौड़ा, जो कि स्टॉर्म ब्रेकर, अंतरिक्ष की ओर फेंक देती है, जिससे गौर एटर्निटी का दरवाजा
ना खोल सके, लेकिन तब तक देर हो जाती है और तीनों वहीं फंस जाते हैं। थॉर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर ना देखकर गॉर जबरदस्ती थॉर का हाथ खोलना शुरू कर देता है ताकि स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाकर उसे हथिया सके, जिससे वह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जो कि एटर्निटी का दरवाजा खोलकर वहां सबसे पहले पहुंचकर अपनी इच्छा अनुसार शक्तिशाली बन जाए इस पूरे ब्रह्मांड में। लड़ाई में जब थॉर अपनी दुनिया में वापस जाने लगता है तो गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है, जिससे थॉर अपने हाथों में उसे काबू नहीं कर पाता और गॉर उसे हथिया लेता है। तो भाई लोग, आगे की कहानी का ट्विस्ट तो आप लोग खुद ही देखकर इसका मजा ले। अगर मैंने ही बता दिया इस कहानी का ट्विस्ट तो आपको शायद मूवी देखने का इतना मजा नहीं आएगा। तो जाइए और देखिए कि क्या गॉर एटर्निटी का दरवाजा खोल पाएगा या नहीं, और मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐसी तमाम अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।